टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और हम आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको आपके शो में खुशामदीद कहते हैं। मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही पते की बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी थॉट ऑफ द डे है जो कि आपको ज़िंदगी भर बहुत काम आएगी। हम लोग जैसे जैसे ज़िंदगी में बड़े होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, हम अपने लिए चंद एक उसूल बना लेते हैं और वो उसूल हम खुद ही बनाते हैं और पता नहीं क्यों बना लेते हैं। उनमें से कुछ उसूल ऐसे होते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है और उनमें से एक उसूल होता है जिसको हम कहते हैं ईगो। जबकि ईगो कोई उसूल नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का एक खलल होता है। ईगो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोगों में ईगो ज़्यादा हो तो वो आपकी कामयाबी के आड़े आ जाता है। अपने आप को हमेशा पानी की तरह रखिए। मेक योर सेल्फ लाइक वाटर, फ्लोइंग विद द फ्लोई वाटर, गोइंग थ्रू क्रैक्स। अपना रास्ता बनाता हुआ जो पानी होता है वो कभी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बनाता रहता है, चलता रहता है और चलता ही चला जाता है। अपने आप को पानी की तरह ईजी रखिए, पानी की तरह कूल रखिए। मैं काफ़ी इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो नुकसान उठाते हैं, जो कि अपनी बात पे हर वक्त कायम रहते हैं कि रॉन्ग वे में, एक नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर। वो कभी कभी इतने रिजिड हो जाते हैं कि उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके मुताबिक नहीं होंगी। आप हर सिचुएशन से भाग नहीं सकते, आप हर सिचुएशन को छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करें। कभी कभी ज़िंदगी में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी बिल्कुल बात सुनने के रवादार ही नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से काम करें और अगर वहाँ आप उन जैसे बन गए तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अपने अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर पैदा कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। चाहे आप जॉब पर हो, चाहे आप शादी करके नए अपनी ससुराल गई हों, चाहे आप किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ कि आप पहले नहीं गई और एकदम से सिचुएशन आपको अड़ा। स्पेशली जो ख़वातीन न्यू जॉब्स पे जाती हैं, उनको एकदम से होता है कि लोग मेरे साथ बड़े रूड हैं और मुझे अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे और थोड़ा सा उनका एटीट्यूड अजीब है। आप जिस तरह का एटीट्यूड चाहती हैं आपके साथ हो, उसी तरह का एटीट्यूड आप लोगों के साथ रखिए, क्योंकि पानी यही करता है। पानी अपनी जगह बनाता है, या उसको पानी को जिस चीज़ में डाल देते हैं पानी वो जगह ले लेता है, उस तरह का बन जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। क्योंकि रिजिड रहना, सख्त रहना, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मेरे हिसाब से होंगे सब, तो ये आप अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ब्रूस ली एक बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे एक इंटरनेशनल स्टार हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर, इज़ अ हॉलीवुड स्टार ब्रूस ली। उनका एक बहुत ही मशहूर कॉल है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। बी लाइक वाटर मेकिंग इट्स वे थ्रू क्रैक्स, डू नॉट बी असर्टिव बट एडजस्ट टू द ऑब्जेक्ट, you shall find a way around it through it. If nothing within you stays rigid, outward things will disclose themselves. ये कितनी खूबसूरत बात है। If nothing within you stays rigid, outward things will disclose themselves. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. That's what Bruce Lee said. ये जो मैंने emphasize किया था, if nothing within you stays rigid, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ सख्त नहीं रहेगी, एक बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहेगी, तो जो बाहर की चीज़ है, आउटवर्ड थिंग्स विल डिस्क्लोज देमसेल्व्स। जब आप इजी होंगे, जब आप ओपन होंगे आइडियाज़ के लिए, जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट आपसे खुलना शुरू हो जाएगी, आपसे एक ताल्लुकात पैदा करना शुरू हो जाएगी। हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है, एक नई जॉब पे जाते हैं, किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, हम सख्त हो जाते हैं, हम बात नहीं करते। हम चाहते हैं कोई आके हमसे बात करे तो हम उनको भी अपने से दूर भगाने की एक तगो-दो में रहते हैं कि जी हाँ आई एम फाइन, ओके इट्स ओके आई एम फाइन। नहीं, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू बी फॉर्मलेस एंड शेपलेस लाइक वाटर। आप इजी रहें, लोगों से मिलें, खुले बात करें, इससे आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और आपको पता है ताल्लुकात पे हमारे कितने सारे काम हमारे मुल्क में हो जाते हैं, तो आप जानते ही होंगे। इसी नोट पे लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग सा, ये थॉट ऑफ द डे के बारे में ज़रूर सोचिएगा। मिलता है आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब हमें मौजूद अपने किचन सेगमेंट में जिसका नाम है किचन क्वीन, और हमारी किचन क्वीन है शेफ मुनीसा। शेफ मुनीसा। वाओ, ये देखिए आज आपका इंट्रोडक्शन दिया फुल एनर्जी के साथ, क्या बात है। सुबह में लगता है इनकी बेगम ने अच्छा नाश्ता कराया है। अच्छा रुक गए बीच में, रुक गई आवाज बीच में, इसका मतलब कि नाश्ता यहाँ से होगा। अच्छा, ओ ये बात है। तो आज नाश्ता नहीं, आज तो हम जो है वो लंच या डिनर का आइटम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आज जो है हम बना रहे हैं इटालियन डिश है, बोलोग्नीज स्पेगेटी। स्पेगेटी बोलोग्नीज, वेरी नाइस। बोलोग्नीजी स्पेगेटी, नाइस। इटालियन चीजें बनाए तो अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो आपको इटली का वीजा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, तो प्लीज ये मत करें। अच्छा, एक बड़ी बड़ी मजे की बात याद आई है डिनर और लंच से ना। ऐसी क्या चीज़ है जो नाश्ते में आप नहीं खा सकते? ऐसी क्या चीज है? आप ही कहाँ से पहेलियां पढ़ते हैं? कौन सी क्लास 2 की किताब है जो आप ये पढ़कर आ जाती शेफ मुनीसा मेरा इम्तिहान लेने के लिए? बताए ना प्लीज। क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं खा सकते, मतलब ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? हम ऐसी क्या चीज है जो ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? आज देखो वो भी सोच रहे हैं, नहीं समझ आई मुझे। ब्रेकफास्ट लंच, मैं तो लंच में ऑमलेट भी खा लेता हूँ। नहीं, आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते वो चीज़। म्यूजिक आप तैयार रखिएगा, ठीक है? ब्रेकफास्ट में हम लंच नहीं वो नहीं, वो हार्ट बीट वाला म्यूजिक नहीं, जब ये सोच रहे थे वो तो लगाया करें ना। तो हार्ट बीट कर टिक 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 वाला। हाँ, ये बात। यस, आप कह रही कि हम लोग लंच नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? नाश्ते में हम लंच नहीं कर सकते जी, लंच और डिनर नहीं कर सकते। शेफ मुनीसा, ये प्लेट ले और ये प्लीज मेरे सर पे तोड़ दे, क्योंकि मैं अपना दिमाग इतनी बेवकूफ़ी की जो मैं कभी नहीं मैंने लगाया जितना मैं अब लगाता हूँ। ये पहेलियाँ मेरे क्लास 2 में भी मुझे ये नहीं पढ़ाई गई। देखिए आप कहाँ से सीख के आ रहे हैं? कहीं से भी सीखा। अच्छा चलो एक और। अच्छा पहले रेसिपी स्टार्ट करते, फिर एक और बड़ी मजे की दिमाग में आई है, ठीक है? अच्छा हमने क्या किया, कितनी सारी याद है? बहुत सारी। हमने स्पेगेटी जो है वो बॉईल कर लिए हैं, इसको स्ट्रेन करके हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया, और बॉइलिंग के दौरान हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। स्पेगेटी और नूडल्स में क्या फर्क है, जल्दी से बताएं। स्पेगेटी जो है वो पास्ता की फॉर्म है, और नूडल्स अलग होते हैं, स्पेगेटी अलग होती है। ये फर्क क्या है स्पेगेटी और नूडल्स में? मतलब एक पास्ता है, एक नूडल्स है, एक चाइना के उससे है और एक जो है वो इटली के उससे है। क्या बात मतलब मेरा हल्का लिया हुआ आपने। वेरी गुड शेफ मुनीसा, मेरी देखे पहेली में आपकी दम था, लेकिन मैंने आपसे पिछले हफ्ते आपसे एक चीज़ पूछी थी कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है, आप नहीं बता सकी। देखिए खीर और फिरनी में ये फ़र्क है कि इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन दोनों का पकाने का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। उस दिन क्यों नहीं बताया आपने? उस दिन मैंने क्यों नहीं बताया था? उस दिन देख कुछ चीज़ें ना आप सामने वाले को भी सोचने पे छोड़ दें, ठीक है? जरूरी नहीं है हर चीज़ का आप स्पेगेटी बोलोग्नीज हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा पहले हम क्या करें, हमने स्पेगेटी बॉईल कर ली है। बॉईल कर ली है हमने, अब हम ऑयल शामिल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप नहीं है आप नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि असफर है ना यहाँ पे, हर वक्त इनको ऑलिव ऑयल नमकीन फीके खाने होते हैं इनको, बस यही है इनका। अच्छा इसके अंदर जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। अच्छा एक वुडन स्पून हम यहाँ से ले लेते हैं। शेफ मुनीसा तो तेल उड़ रहा है, मेरा हाथ जल जाता अभी। आपको पता है इंडस्ट्री का कितना पैसा लगा हुआ है मुझ पे? कितना? आप करोड़ों रुपए का नुकसान करने वाले। कितना पैसा लगा हुआ है ये बताइए? ये देखें। अच्छा मुझ पे भी पैसा लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा होता, मैं भी डिजाइनर कपड़े पहन रही होती हूँ। हाँ 10 पैसे। अच्छा देखिए डिजाइनर जो भी हैं मेरे, क्योंकि ये डेरास कलेक्शन से ड्रेस आया हुआ है, आप देख लीजिए इन्होंने क्या बोला आपकी ड्रेस को। कौन से कलेक्शन से? डेरास कलेक्शन, ठीक है? अच्छा जी हमने इसमें जो है फाइन चॉप प्याज शामिल कर दिया, इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है? इसको जो है हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे प्याज का। इतनी देर में हम जो है असफर से अगली पहेली पूछते हैं। गो गॉड देखा असफर टेंशन में आ जाता है। टेंशन कभी छू के भी नहीं गुजरता है सेगमेंट। अच्छा ना इजी है, कर दे। नहीं इजी प्लीज एक ग्लास चले पूछे एक ग्लास, ठीक है? बताएं। आप एक शिप है, ठीक है? ओके। उसमें ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? फिर भी जो है ना वो मतलब कोई भी सिंगल लोग नहीं है उसमें। अच्छा सारे कपल्स हैं? यस। अरे वाह वाह वाह, तालियां तालियां। देखो क्या कुछ तो म्यूजिक बजा दे, कुछ तो बोल। हाँ एक शिप है, हाँ। उसमें सिंगल लोग नहीं है, हाँ। तो कपल्स हैं, फिर आगे? अरे यही तो पहेली थी। ये पहेली थी जी।
सुने कोई सर के दर्द की गोली है कहीं पे। शेफ मुनीसा, मैं आपके लिए हाँ, क्या हो गया? ये आपको कप मिला है, ये इतनी अच्छी पहेलियां पूछ रहे हैं, ये ले। This is for देखिए you. असफर के हाथ से अगर ये कप भी मिला है तो ये देख ले ऑन एयर जा रहा है, तो ये मेरे लिए बाइस फख्र है। हाँ, ये तांबे का भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंसान की वैल्यू होती है, चीजों की नहीं। क्या बातें करना कोई आपसे सीखे शेफ मुनीसा, खाना पकाना तो उसको खैर भूल जाए। हाँ ठीक है। शेफ अच्छा, मुनीसा, ये कौन सी बुक है जहाँ से ये आप पहेलियां सोच के आती हैं? देखिए मुझे तो मैं भी लग रहा था एक कि आप किताब लोग लिख रही हूँ ना। बीच में एक पहेली की आपने कहा कि वही जवाब है। देखिए मैं भी एक किताब लिख रही हूँ। आप किताब लिख रही हैं? असफर के साथ पूछी गई पहेलियां। शेफ मुनीसा, अच्छा ये हम क्या डाल रहे हैं? अच्छा टोमेटो ये जो है पेस्ट, टोमेटो पेस्ट प्यूरी। नहीं है जी। टमाटर को हमने जो है वो ब्लेंड कर लिया था। क्या किया, इसको हमने ब्लांच किया, पानी बॉयल करा, उसमें टोमेटोज के बैक पे ना कट क्रॉस लगा के उसको पानी में डाल दिया, ब्लांच किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1 मिनट के लिए हमने उसमें छोड़ा, उसको निकाल के ठंडे पानी में डाला, उसकी स्किन पील कर ली और उसको हमने ब्लेंड कर लिया। अब व्हाट इज ब्लांच का क्या मतलब होता है? ब्लांच का मतलब ये होता है, जैसे एक होता है बॉइलिंग और एक होता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में ये होता है कि आप उसको पकाते नहीं है उसमें। अच्छा। ठीक है, सिर्फ उसको 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है जो टोमेटोज की स्किन को पील करने के लिए यूज़ होता है। ओके ओके ओके। ठीक है, और बॉइलिंग ये होता है आप कंप्लीटली उसको पका रहे हैं बॉइल करके। ये डिफरेंस है। इसमें टमाटर पकता नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प से जो है हम इसी तरह पालक में भी हम करते हैं ताकि उसका कलर चेंज ना हो। जब हम पकाते हैं तो पालक का कलर काला हो जाता है, लेकिन अगर हम पालक को ब्लांच कर लें इस तरीके से कि आपने 1 मिनट कलर इंटैक्ट रहता है जी। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अच्छा हमने टोमेटो शामिल कर दिया। अब जो है हम इसमें जो है चिकन का हमने कीमा लिया है वो शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और इन सबको हमने पकाना है। सुनिए, हमने कोई मसाला तो डाला ही नहीं अभी तक। वो मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे हम। अच्छा, मसाला हम डालेंगे ब्रेक के बाद? ठीक है। हाँ, या ब्रेक से पहले डालें? नहीं, ब्रेक के बाद डालते हैं। पक्का? पक्का। कोई देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देर नहीं होगी जब तक हम ये चिकन को जो है मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जबरदस्त। तो खवातीन और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, हम लोग बना रहे हैं स्पैगेटी बोलोगनेस। कहीं मत जाएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम बना रहे हैं यहाँ स्पैगेटी अपनी किचन क्वीन के साथ। ठीक है। अच्छा, अभी इसका थोड़ा सा पानी इवोपरेट हो गया है, तो मैंने क्या किया कि चिली गार्लिक, थोड़ा चिली सॉस, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ली थी, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ली थी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ली थी, वो हमने मिक्स कर लिया, इसमें वो हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत ही कोई मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, साथ ही हम जो है इसके अंदर थोड़ी सी पेपरिका शामिल कर रहे हैं, इसको बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी। थाइम जा रहा है 1 टीस्पून जितना, ऑरिगेनो जा रहा है 1 टीस्पून जितना, और काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून जितनी, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, और जो है सॉल्ट जा रहा है इसके अंदर हस्बे जायका। ठीक है, असफर को मैंने सिखा दिया। आप इसमें कोई सॉस नहीं डाल रही? मैंने इसमें सॉस शामिल करी जब आप अंडा एंजॉय कर रहे थे। करी, यही मैं सुनना चाह रहा था, जो करी आप कर रही है ना कब से? किया। हाँ शेफ मुनीसा, आज कोई तो आई थिंक 12वां दिन है। 12वां दिन है। और देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे सिखा रहे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कसम खाई कि मैं सीखूंगी नहीं, क्योंकि सिखाते रहे। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कभी कभी आपको सीखते रहना चाहिए। जिंदगी में सीखने का अमल कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो कभी कभी आपको सीखते रहने में कोई जो है वो आर, मेरा लफ्ज है आर नहीं, आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरा लफ्ज क्या मतलब है? आपने बनाया था ये? मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। काम करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, और अपना जो हुनर है वो किसी और को सिखाने में भी आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए। जी, इसीलिए मैं जो है असफर को रोजाना सिखा रही होती हूँ। मजाल है इन्होंने कोई सीखना है, कुछ नहीं सीखना है इन्होंने। प्लीज, मैं कितना सीख चुका हूँ। सिर्फ ये अंडे बनाना सीखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊँ? हाँ बताएं। अगर अच्छा गलत हो तो आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है, सही है। चलो अब आप म्यूजिक तैयार रखिएगा। नहीं, म्यूजिक तैयार रखें वाला। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ली कुटी हुई प्याज, राइट? उसमें डाला कटी हुई प्याज, कटी हुई प्याज ना। तो व्हाट्स द डिफरेंस कटी एंड कुटी? कुटी इज कुटी, कटी इज कटी। अच्छा, कटी हुई प्याज।
बारीक कटी हमने बारीक कटी हुई प्याज ली है, उसके अंदर हमने बारीक कटी हुई प्याज ली, हमने 3 टमाटर लिए, उनको हमने बलाश किया, चिली गार्लिक ली, काली मिर्च ली, 1 चाय का चम्मच, सफेद चाय का चम्मच। चले क्वांटिटीज नहीं बताएं आप, छोड़ दें। नमक हस्बे जायका लिया, हमने पेपरिका लिया, हमने अंडे तो अभी हमने नहीं डाले हैं, अंडे हम डालेंगे। और हमने स्पैगेटी पहले से बॉईल कर लिए, और ऑरेगेनो डाला हमने थाइम डाला, राइट। हाँ, कुछ आवाज यहाँ तक आ रही रिजवान, आप हेल्प कर रहे हैं ना इनकी। बेकार है, फैसल भाई का नाम बदनाम है। नहीं फैसल भाई नहीं, रिजवान। मुझे पता है रिजवान के देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, टीम एफर्ट। सारी टीम, हम अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं है। टीम जो टीम एफर्ट है ना, वो ही आपको कलेक्टिवली सोचना चाहिए। सारी टीम जो है तो मेरी टीम आ रही है, मैं ये सोचना तो क्या मतलब है, मैं हारी तो भी हमारी टीम ही हारी। अच्छा ये क्या बात है, मेरी जीत तो आपकी जीत है। फैसल भाई बेकार में आप बदनाम थे, अभी मैंने सुन लिया कौन जो है पीछे है। वो फैसल भाई नहीं बता रहे थे, मुझे पता है रिजवान, मैं यही तो बोल रही हूँ, फैसल भाई बेकार में तुम थोड़ा आहिस्ता आवाज में नहीं बता सकते आवाज ठीक है। अच्छा ये डन हो गया है हमारा। ओके, अब जो है हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ओके ठीक है, ये हमने नूडल्स मैंने आपको बताया था बॉईल कर लिए थे। ठीक है, ये इसको जो है हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, और ये जो है अच्छा बहुत से लोग स्पेगेटी जो है, वाह भाई वाह कितना अच्छा इन्होंने म्यूजिक लगाया। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग स्पेगेटी जो है वो बॉईल करते हुए ना तोड़ के डालते हैं, आपने देखे? तोड़ के? अच्छा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो कहते हैं बच्चों को जो है नहीं आता। मैं कहती हूँ बच्चों को आप शुरू से जिस तरीके से खिलाएंगे ना, जैसे आपने देखे होंगे चीनी बच्चे, वो जो है वो चीनी बच्चे मतलब चाइनीज देखो कि चाइनीज वो चॉपस्टिक्स यूज कर रहे होते हैं। कोर्स मैं खुद चॉपस्टिक्स से खा सकता हूँ आराम से। ठीक है, लेकिन जो है हम वही बात है ना, आप बच्चों को जो सिखाओगे वो बच्चे सीखेंगे ना। अब हम कहते हैं कि बच्चे तो कर ही नहीं सकते, तो फिर वो कैसे करेंगे? अच्छा शेफ मुनीसा, इसके अंदर हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? कैन वी ऐड ऑलिव्स एंड मशरूम्स? बिल्कुल, अपने हिसाब से जो हमें समझ आ रहा हो। हम इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है वो लगता है, मज़े का फ्लेवर आएगा मशरूम से। ठीक है, अच्छा हमने कीमा इतना ज़्यादा बारीक नहीं किया ना? हाँ, कीमा हमारा जो है वो इतना हमने बारीक नहीं किया, ताकि जो है थोड़ा मुंह में आए, मज़ा आए। वैसे जो है ये बोलोगनीज जो स्पेगेटी है, इसमें जो ये इसकी मीट सॉस कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी हम क्लीन भी करते हैं इसको, प्लेट को थोड़ा सा ये ऐड कर दें अच्छे से। ठीक है, अच्छी तरह जी। ठीक है, अच्छा मुनीसा, स्मेल सो नाइस है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और हम इसके साथ अच्छा एग्स ऐड करेंगे। एग्स ऐड करेंगे हम। मैं टिश्यू ले लूँ यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई होप ये मज़े का बनाओ। बिल्कुल, मेरी तो बहुत आदत है देग में चम्मच मारने, देगों में चम्मच मारने की। आई जस्ट वांट टू सी कि गला सही है या नहीं है। देखिए चिकन है, चिकन गल जाता है है ना। ये आप ऐसे भी जो है वो खा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। वेरी नाइस। ये आपने फूल कैसे बनाया इसको? ये फूल मैंने हरी प्याज से बनाया है। हम एग्स थोड़ा साइड पे जो है ऐड कर देते हैं, थोड़ा इस तरीके से एग्स को जो है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है? ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं ना? बिल्कुल, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं हम इसमें। और ये डन है हमारी रेसिपी। वैसे थोड़ी हम प्लेटिंग अच्छी सी कर लें इसकी। हमने कलर्स ऐड करे ना, क्योंकि टोमेटो की वजह से हमारे पास जो है वो रेड कलर आ रहा था थोड़ा सा। इन्होंने देखिए चिड़ियाँ उड़ाई थोड़ी सी ठीक है, ये हम वहाँ रख देते हैं। प्लेट को एक दफ़ा और क्लीन कर लें अच्छे से, अच्छी तरह। ठीक है, There you go. ख़वातीन और हज़रात, स्पेगेटी बोलोगनेज़ for all of you। और शेफ मुनीसा ये आपने बड़ा रिकॉर्ड टाइम में बना लिया। I think in 15-20 minutes। यही तो मेरी क्वालिटी है। ज़बरदस्त, जल्दी से रेसिपी बताइए। अच्छा जी, हमने क्या किया कि हमने ऑयल शामिल करा इसके अंदर, किया हाफ कप के करीब। उसमें हमने जो है वो फाइन चॉप्ड आप गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, या लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो आप 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, उसको हल्का सा कुक करेंगे। उसके बाद उसमें फाइन चॉप्ड प्याज 1 बड़ी वो शामिल करेंगे। उसको हम हल्का सा कलर जब चेंज होगा उसका, तो हम इसके अंदर 2 से 3 टमाटर उसको अच्छी से आप ब्लेंड कर लें, वो शामिल कर दीजिए।
जब टमाटर का पानी थोड़ा सा इवापोरेट हो तो चिकन, बीफ, जो भी आपके पास मटन का कीमा है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। उसको आप पकाइए। जब थोड़ा सा वाटर उसका इवापोरेट हो जाए तो आपने उसके अंदर मैंने हाफ कप केचप, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस वो शामिल करा इसके अंदर। पेपरिका पाउडर शामिल करा, 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो, 1 टीस्पून थाइम शामिल करा, सॉल्ट हस्बे जायका, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ टीस्पून हमने शामिल करा इसके अंदर। इन सबको पकाया हल्का सा, और अगर आपको थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था इसके अंदर, और फिर स्पेगेटी को जो है मैंने उसमें रख के और उसके ऊपर ये बोलोगनीज मीट सॉस जो बनाया था वो हमने उसको रखा, और फिर हमने इसको एग्स के साथ गार्निश कर दिया। ये आपने फूल कैसे बनाया? ये फूल मैंने हरी प्याज को लिया, उसका जो टॉप पार्ट होता है उसको कट करा, उसके ऊपर जो है ना मैंने स्लिट्स लगाए और उसको पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी में डाला तो वो खिल गया। ओह वाह! आप और कितनी सब्जियों के साथ ये सब कर सकती हैं? मैं बहुत सारी सब्जियों के साथ कर सकती हूँ ये। अच्छा, फूल वगैरह जो, और मैं जो है लोगों के साथ भी कर सकती हूँ। ये आपने बता चुकी है मुझे एक दफ़ा, है ना? वेरी ये हरी प्याज, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये स्पैगेटी बोलोगनीज हमने बनाया इन रिकॉर्ड टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम। ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप घर में ट्राई करें, और मेरे प्लीज़ मग को फोकस मत कीजिएगा, इस पर लिखा हुआ है आई डोंट डू मॉर्निंग्स, सॉरी आई डोंट डू मॉर्निंग्स। फिर आप क्यों? बट एनीवे, क्या नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मग तो कोई भी हो सकता है। अच्छा। तो खबरदार थोड़ा देते एक छोटा सा ब्रेक। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा आज साथ दिया और आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। हम आगे कौन सी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, कोई एक आइडिया तो दें। देखिए रोज़ाना जब आप, अगर मैं पहले से आइडिया दे दूंगी तो फिर लोग, मैं चाहती हूँ कि आएँ देखें और फिर उनको पता चले रेसिपी आज ये है। अच्छा, नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था वो करने के लिए, जो उनकी फरमाइश है वो बिल्कुल हमने ऐड कर दी है, वो हम बनाएंगे। चलो ठीक है। पाए भी थे उसमें से? बिल्कुल बिल्कुल, पाए भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीसा, आप हमेशा बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं। थैंक यू। और आपके लिए जितनी भी मेल्स आती हैं फैंस की, उनको शुक्रिया तो अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए और आपका फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके लिए कोई मैसेज नहीं आता। वो कोई बात नहीं, चले मजाक कर रहा था। खवातीन लेते एक छोटा सा ब्रेक के बचेगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपके बहुत फेवरेट एक शख्सियत से। वो कौन है ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। सो विल कैच यू इन अ ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जाने वाले हैं। और वो सेगमेंट क्या है मैं आपको बताता चलूँ। हम लोग बहुत दफ़ा ये चीज़ सुनते हैं कि सदका रद्द बला होता है, हमें अपना सदका वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए, टू गिव अवे इन द लाइन ऑफ गॉड, और उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं? वर्ल्ड फेमस आप हैं अजीम साहब, क्या मतलब? अभी अमेरिका से कॉल आ रही थी आपके फ़ोन पे, तो अमेरिका क्या मतलब? फेमस क्या? ये बताएं आप क्या रेमेडी करते हैं जो माशाल्लाह इतने, जब मिलता हूँ मैं हमेशा वो रेमेडी आप ही मुझे बताते हैं, आप ही मुझे बताते हैं जो रेमेडी में तो है। वैसे क्या सही सही बताएं क्या करते हैं? मैं वैसे अजीम साहब, जैसे आपने मुझे कहा था कि नमाज तो पढ़ते रहा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नमाज मत छोड़ना। तो वो मैं एक चीज़ बस नमाज है जो कि मैं रेगुलरिटी से करता हूँ। आई वुड ऑलवेज से माई प्रेयर्स ऑन टाइम। और आपको मैं एक बात बड़ी हैरत की बताऊँ कि तकरीबन आई थिंक कोई 1.5 साल होने वाला है मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की अपनी, माशाल्लाह। तो आई ट्राई कि वो अगर आधा घंटा भी रह जा होता था तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तो अब मॉर्निंग शो की वजह से तो फजर पहले मिस हो जाती थी मेरी, अब नहीं होती। हाँ नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं होती। अब तो मैं बिल्कुल ही बता अजान होते ही पढ़ लेता हूँ। लेकिन वैसे भी मतलब पिछले साल से मैं तकरीबन कोई सूरज निकलने से ना आधा घंटा 45 मिनट पहले के दौरान में पढ़ लेता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक नमाज इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, एक इबादत भी है। और आई थिंक आप में ना बड़ा ठहराव भी आ जाता है, आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और एक चीज़ जो मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ वो ये कि एक बड़ा एक एंकर आ जाता है आपके, बिल्कुल एक बड़ी मजबूती आती है एज इन प्योर पर्सनैलिटी। आप ज़्यादा एक बेचैनी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। हाँ ये चीज़। और रोज़ा आप कोई नहीं छोड़ते? रोज़ा मैं नहीं छोड़ता काफ़ी टाइम से। अब ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं कि आप अगर 1 मिलियन
धर्म का स्टोन भी पहन लें जी और 25 डेली रेमेडीज भी कर लें तो ये एक चीज़ एक तरफ है, इसका कोई मुकाबला और इसका एक मुकाबला अलग है। इसमें तो आप अगर आप ये कर रहे हैं फिर आपको दूसरी कोई चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अजीम साहब मुझे लगता है कि जो आपकी जो साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टनल के अंदर ना एक लाइट का काम करती है। वो आप देखिए डायरेक्शन तो टनल का वही यूं ही होगा, लेकिन अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो आप टकरा सकते हैं। मुझे लगता है वो जो रोशनी होती है वो आपको सिर्फ एक गाइड करती है टनल से बाहर निकलने के लिए। और ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है अजीम साहब, कोई भी चीज़ जो कि किसी को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रही, किसी मतलब खलकत को, तो वो गलत नहीं हो सकती। गलत नहीं है। अगर कोई भी साइंस आपको ये सिखा रही है कि तुम उसका पेन चोरी कर लो या उसका बटवा चोरी कर लो या उसको धक्का दे दो या उसको टंगड़ी लगा दो, कुछ भी ऐसा करो, लात मार दो, इस तरह की कोई बात कर दो, तो मेरे ख्याल से वो गलत है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। बट आई थिंक अगर आप किसी को अच्छा बता रहे हो, किसी की लाइट वर्किंग एज लाइट, गाइड करते हैं आप किसी को, यहाँ से देखो लेफ्ट जाओ, यहाँ से राइट मुड़ जाओ। अगर आप ऐसे ही चले जाए, मैं ढूंढ लूंगा खुद ही, तो आप सारा दिन ढूंढते ही रहेंगे। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अजीम साहब से मेरी मुलाकात तकरीबन कोई 15 साल पहले हुई थी, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट TV1, और उस वक्त से आज तक अजीम साहब की मैं ज़ेरे निगरानी रहा हूँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अजीम साहब, आज हम बात कर रहे हैं सदक़े की। अच्छा, ज़ेरे निगरानी आप पता है क्यों रहे? जी, क्योंकि जब मैंने जो जो कहा आपने तुरंत फ़ौरन वही किया। बिल्कुल, आपने इफ एंड बट और मैं कर लूंगा, भूल गया था, जहन में नहीं रहा, ये मैं नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, लेम एक्सक्यूजेस आपके पास कोई कभी नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ी बात नहीं। अजीम साहब, मुझे वैसे भी एक ज़ाती तौर पे भी ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ ठान ले करने की तो बस कर लेना। हाँ बिल्कुल। अगर आपने सोच लिया कि मैंने इस डॉक्टर के पास जाना है, वो कह रहे हैं ये सर्जरी करो तो करा लें, फिर आप सोचना क्या, जब आप पहुंच ही गए, मुझे लगता है आप डिले करेंगे तो आप खराब करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। तो अच्छा अजीम साहब, आज हम बात कर रहे हैं सदक़े की, उसकी आप मुझे कुछ बताइए उसके बारे में। एरी से स्टार्ट करें? एरी से स्टार्ट करें। अच्छा, बाय द वे मैं आप सबको बताता चलूं कि जो आपका बर्थ साइन है, उस बर्थ साइन के मुताबिक आपको किस दिन किस चीज का सदका देना चाहिए। ठीक है, तो हम एरीज से शुरू करते हैं। एरीज का जो होता है वो ट्यूसडे होता है, मंगल का दिन होता है। मंगल का दिन होता है। तो आप कोई रेड मीट हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, कलेजी हो गई, कुछ नहीं तो कोई रेड कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, ये आप मंगल को अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे से पहले? लाइक वैसे तो एक्चुअल तो है विद इन 1 आवर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है ना। अगर आप 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते, आप 8 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, कर ज़रूर लें। वो जो टाइम आपका होता है ना, हाँ वो मुझे याद आया, असर था, मगरिब था, मैंने कर लिया, वो नहीं करें, ठीक है। फिर आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। नहीं, हम एरीज के बाद टॉरस पे जाएंगे। नहीं, एरीज का मुझे बताएं, आप जो कह रहे हैं कलेजी देने का, वो परिंदों को दें किसी बंदे को? आप किसी को गोश्त दिला सकते हैं, चील कब्बों को, परिंदों को डाल सकते हैं, कलेजी कब्बों को, लेकिन सदका का नियत करके दें। नियत करके दें, मेरा सदका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये तो मंगल का, ट्यूसडे का हो गया एरीज का। अब आ जाए टॉरस। टॉरस का होता है डे फ्राइडे, ठीक है। और अच्छा जो सदका है इसका चीनी है, चीनी आप डाल दें, किसी को दे दें, चूटियों को डाल दें, ये हो गया। फिर आ जाएगा जेमिनाई। जेमिनाई का होता है वेडनेसडे, बुध, और ग्रीन कलर का। अब ग्रीन मिठाई है, ग्रीन सब्जी है, ग्रीन कपड़ा है, ग्रीन दाल है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कैंसर का। और ये ग्रीन सब्जी दाल, ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये भी चिड़ियों और इंसान दोनों को दे सकते हैं, हाँ, सदके की नियत से। अच्छा, देना कितना है ये? एज पर योर बजट, जितना भी लें, जितना गुड़ डालें। 10 रुपये, हाँ आप 10 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 रुपये की, ठीक है। चीनी की जगह वो टॉफ़ियाँ सब होती हैं, मतलब कैंडीज, या आप किसी को दे दें। अच्छा, हाँ, वो उसमें कोई नहीं है मिकदार, ठीक है। आप अच्छा, हरे रंग की कोई भी चीज़ हो? हरे रंग की कोई चीज़ होगी, सही है। अच्छा, फिर आ जाएगा कैंसर। कैंसर का डे है मंडे, और मिल्क या पानी, मिल्क या पानी, आप पानी अफोर्ड कर सकते हैं। गर्मियों में बर्फ़ का पानी, ठंडा पानी, जूस, मिल्क, पानी की बोतलें लेके, पानी की बोतलें, हाँ सड़क पे कितने देते हैं, लोगों को देते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं मिल्क के, वो दे सकते हैं आप, अच्छा, ठीक है। ये कैंसर का हो गया। अब आ जाए लियो पे। लियो का है डे संडे, इतवार, और बाजरा या आटा, ओके, ये दोनों में से एक चीज़ आप कर दें, ठीक है, बाजरा या आटा। हाँ, बाजरा या आटा। फिर आ जाएगा विर्गो। विर्गो का वही है जो जेमिनाई का, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक ही है, बुध वाला, ग्रीन चीज बुध के दिन, ये विर्गो का भी। वो सब्जी भी तो हो सकती है, धनिया, वही मैंने कहा ना, सब्जी है, पालक है, मटर है, ठीक है, धनिया हो गया आपकी बात, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा लिब्रा। लिब्रा का भी वीनस है जो टॉरस का है, तो वही सेम चूटियों को चीनी, जुमे को, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और एरीज का एक ही रूलिंग प्लैनेट है, मार्स, तो वही मंगल को गोश्त, कलेजी, मुर्गी, जो भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाएगा थर्सडे, सॉरी सेजिटेरियस, थर्सडे,
ठीक है। येलो चीज़, येलो में येलो दाल है, घी की थैली है, येलो कपड़ा है और येलो गुड़ है, हल्दी का पैकेट है, वॉट एवर यू कैन अफोर्ड जो भी। और किस दिन है थर्सडे, थर्सडे को ये लोग थर्सडे को सेगिटेरियस वालों का येलो। फिर आ जाएगा कैप्रिकॉन, उनका है सैटरडे ब्लैक चीज़, काला कोई पुराना जूता है, आपने कहा रिटायर कर दें उसको बहुत हो गया, चलो किसी को दे दें, ठीक है ना। आपने कहा यार ये काली बेल्ट है ये दे दें, काली टी शर्ट है ये दे दें, ठीक है। काले चने, काले माश, काला कपड़ा, ये आप सैटरडे को डोनेट कर सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, एक सैटर्न की एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं आपको, अक्सर कहते हैं ना वो साड़ सत्ती आई हुई है और जोल का, तो आप सैटरडे की एक ऐसी रेमेडी मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में बताया कि सरसों का तेल एक प्लेट में डालें और उसमें अपना शर्ट देखें, अक्स ना, अक्स देखें, हाँ अक्स देखें, आपको नज़र आएगा। और उसमें रात की ऐसे कोई रोटी बची हुई है या ताज़ा भी ले ली, तो वो उसमें करके और वो जज्ब हो जाएगा, सारा ऑयल ऑब्जर्व हो जाएगा, वो आप कव्वों को डालें सैटरडे को, ठीक है ना। हाँ, क्रो को। सुने ये कब करना है ये वाला? ये इसकी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप सुबह उठें, दोपहर को कर लें, ठीक है ना। असर से अगर सैटरडे की सुबह उठे, आप ये कह रहे हैं सैटरडे के दिन कह रहे हैं, सैटरडे के दिन सुबह उठ के तेल में अपना चेहरा देखें किसी बर्तन में और फिर देखने के बाद उसमें रोटी डाल दें, रोटी डाल के वो ज़ाहिर है कर लेगा सारा, ठीक है। और फिर वो ऐसी जगह पर रख दें जहाँ कौवे आके खा जाएं, ठीक है। तो ये सैटर्न की और ख़ासतौर से साड़ सत्ती की बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ओके ओके। क्योंकि सैटर्न जो है ना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। हाँ, अच्छा है तो फ़ायदा भी है, ख़राब है तो फिर रगड़ा भी यही देता है। ओके ओके। तो उसके बाद क्या है, इक्वेरियस। इक्वेरियस का है वही रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, तो सैटरडे को ही कोई आप काली चीज़ का दे सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में है पाइसिस, पाइसिस का वही है सेगिटेरियस वाला, जुमेरात को पीली चीज़, येलो पीली चीज़, कोई भी पीली चीज़ आप, ठीक है। तो ये सदके के सारे, ये सदके ये हैं, ये आपके स्टार्स के। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था कि जो स्टार्स का ताल्लुक होता है आपके बर्थ साइन से होता है। जी बिल्कुल। फिर आपने कहा था कि वो टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड होता है, बिल्कुल, ठीक है। देखें, हम एक साल होता है ना, उसमें महीना होता है, उसमें डेट होती है, डेट के बाद टाइम आता है। चले, अगर हमें टाइम नहीं भी याद, अक्सर लोगों को टाइम याद नहीं होता, डेट तो याद है ना, साल तो याद है, तो उससे हम मून साइन तो मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज योर मून साइन, एरीज है, टॉरस है। असेंडेंट मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, असेंडेंट टाइम ऑफ बर्थ से होता है। ओके ओके ओके। इस पे भी हम किसी दिन करेंगे, बिल्कुल, डेफिनेटली। फिर मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा अजीम साहब, बेसिकली हमारा जो एक आइडिया ये था कि पहले हम ना आपके साथ एक सिरे से स्टार्ट करें। पहले हमने लोगों को एक किस्त में बताया कि ये चीज़ होती क्या है, फिर हमने सदके का बताया। अब उसके बाद से नेक्स्ट सेशन से हम लाइव कॉलिंग का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे, और उसके साथ साथ ये भी कि आपको जो दिन मखसूस हमने किया है उससे पहले हमारे पास लोग अपनी वो भेज दिया करेंगे, डिटेल्स भेजा करेंगे, कॉल्स ले लिया करेंगे, और वो उन डिटेल्स के हिसाब से फिर हम उनका जायजा निकाला करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, अजीम जाफरी हमारे साथ हैं, कहीं मत जाएगा, लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग से। और अजीम जाफरी साहब से जब हम बात कर रहे होते हैं तो मेरी थोड़ी सी इनसे बेतकल्लुफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इनसे कुछ मज़े मज़े की बातें करता हूँ। पूछ रहा था अजीम साहब, सबसे ज़्यादा लोग आपसे किस बारे में पूछते हैं? यहाँ पे भी वही जवाब मिला जो हर दफ़ा मिलता है, वो है शादी। हमारी शादी कब होगी? क्यों अजीम साहब, इतना क्या ऑब्सेशन है लोगों को? वो ये समझते हैं बस यही एंड है, ये एंड है लाइफ का। ये तो शादी टारगेट है भाई, अब तो शादी होगी। नहीं, ये नहीं पता, कमबख्ती तो वहाँ से शुरू होती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है हुमैरा फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर रही हूँ कराची से, हुमैरा। जी जी हुमैरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर से ही पूछना था कि मैंने अपनी बेटी का जायचा निकलवाना था 10 तारीख 10 अक्टूबर और 2004। एक मिनट, और बच्ची का सदका भी बता दीजिएगा। एक मिनट। टाइम पता है आपको बच्ची का? 10 अक्टूबर। टाइम है सुबह 9 बजे का टाइम था, 8:30 9 बजे का ना। 8:30 9। आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मैम? हेलो हुमैरा, आपको एग्जैक्ट टाइम पता है? 10 11 10 साढ़े 10 का 10:30 11 के टाइम? नहीं 10:30 11 नहीं, मतलब ये 9 बजे का टाइम था। 9 बजे का। अच्छा, अगर 9 बजे का टाइम है तो बच्ची के चेहरे पे तिल का निशान है? नहीं है, तिल पे 2 जगह है तिल का निशान, गाल पे और नीचे। ठीक है, फिर टाइम ठीक है। अच्छा जी, अब आप सवाल कीजिए। सवाल यही है कि बच्ची का फ्यूचर के बारे में पूछना है, और मतलब ये क्या है, क्योंकि थोड़ी स्टबन बच्ची है ये, जरा हमारे घर की ना स्टबन है, ठीक है।
हाँ लियो है ना, मून साइन। लियो ने वो है 10 तारीख 10 अक्टूबर ना। अच्छा, फिर आपसे सीखनी पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी। नहीं मेरा एक्चुअली जो बर्थ साइन है वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है, जो एक्चुअल बर्थ साइन है। जी जी, तो आप ऑनर रहिए, हम आपको ऑनर बता रहे हैं। देखें अब इंशाल्लाह इनका एक तो फ्यूचर बहुत अच्छा है बच्ची का, ठीक है ना माशाल्लाह, मगर एक रेमेडी इनको करनी पड़ेगी जो हमने बताई थी अभी, वो संडे को आटा या बाजरा, ठीक है, परिंदों को आटा बाजरा डालते हैं, किसी को अगर कोई अफोर्ड कर सकता है उसको चाहिए आटा दे दे, 5 kg का बैग आता है, ये एक रेमेडी करें, ठीक है। और अभी ये साल जो है ना ये थोड़ा सा इनका ऐसे ही रहेगा, मगर नेक्स्ट ईयर के जनवरी से बहुत ज़बरदस्त पीरियड शुरू हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ नेक्स्ट ईयर के, मगर अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि जुपिटर आ रहा है आफ्टर 13 ईयर्स, ठीक है ना, अपने घर में पाइसेस में, तो इस बच्ची के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाएगा। अच्छा मतलब जो भी चाह रहे हैं, ये शादी चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ें लाएगा माशाल्लाह। अच्छा, आपके हमने नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, जैसे आपने ये चीज़ें रखी हुई है, बाईसाइकिल कार क्या वो लाइन, इनकी भी एक डायरेक्शन होती है, तो अगर आप उसको उसकी डायरेक्शन पर रखेंगे ना, शेर को अगर आप ईस्ट पे रखेंगे तो फ़ायदा देगा। अच्छा, अगर आपने किसी गलत डायरेक्शन पर रख दिया तो वो बहुत गड़बड़ भी हो जाता है। अच्छा जी, जिस तरह आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि साउथ या वेस्ट बिल्कुल की तरफ पानी का, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ का था, वाटर फाउंटेन एक्वेरियम हो गया, एग्जैक्टली वो शिप रखी हुई है जैसे, वो नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप रखेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको फाइनेंशियली गेन्स ला के देगा। अच्छा, हर ग्रुप इसका डायरेक्शन का एक एंटी डायरेक्शन होता है, उधर रख दें तो खर्चे बढ़ा देगा वो। ओके, ऐसे शेर जो है लियो है, उसका ईस्ट डायरेक्शन अगर पे रखेंगे तो फ़ायदा देगा। तो वो भी हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में लोगों को बताएंगे। डेफिनेटली आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो भी सवालात हैं आप हमें इनबॉक्स कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो सवाल हैं उनमें प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, एंड वी कम्प्लीटली रियलाइज दैट। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ होंगे हमारे अगले शो में भी, तो हम ये चाहते हैं कि आपके जो भी सवालात हैं पूरे हफ्ते आप हमें डीएम करते रहें अजीम जाफरी साहब के सवाल के लिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको लाजमी पता होना चाहिए, वरना उसके बगैर काम नहीं हो सकता, है ना अजीम साहब। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता। अच्छा, बात में हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्मा फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अस्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अस्मा, हमारे साथ अजीम जाफरी साहब मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैंने आज तो स्पेशली इनके लिए ही कॉल की है। मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ के पता करना है, अपने बारे में पता करना है। जी, क्या है? ठीक है, हेल्थ के इश्यूज पूछने हैं मुझे। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अप्रैल 1972। 1972। टाइम? फजर, मतलब आधी रात फजर के करीब 5 बजे। 5 बजे? जी, एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे। अच्छा, मगर साल और डेट तो कंफर्म है ना? जी बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, मेरे ख्याल में आपके एक सवाल करता हूँ ताकि टाइम ऑफ बर्थ का अंदाज़ा। एजुकेशन कहाँ तक रही आपकी? ग्रेजुएशन। अच्छा, बीच में कोई गैप, ब्रेक? नहीं, कोई भी नहीं आया? नो। आपसे छोटे बहन भाई कोई घर में? हाँ, एक है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में आपका कोई 5-1 बजे का है। सही। ठीक है, सवाल कीजिए। मुझे हेल्थ इश्यूज पूछने हैं, मतलब कोई बीमारी, कोई इस तरह की कोई इश्यूज, जैसे प्रॉब्लम रहती है सांस की, इस तरह की। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं अस्मा? कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई थोड़ी सी ये जो नज़ला जुकाम, ये हमेशा से है, मतलब हमेशा से। अच्छा, समझ गया। साइनस का, नज़ले का, कुछ इस तरह का। अच्छा, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त आपको मैं बताता हूँ कि जो आपके हॉरोस्कोप में नज़र आया मुझे, आप ना अभी आपने प्रोग्राम देखा होगा, हमने बताया था मंगल को वैसे गोश्त का, कलेजी का जो भी सदका दिया है, तो वो आप देना शुरू करें मंगल के मंगल। अच्छा, ठीक है ना, तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अपने हमेशा ना पैरों की स्किन का, जैसे एक्जिमा या कोई नेल्स का, ये बड़ी केयर करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है, ये बहुत केयर करनी है। थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच अजीम साहब, आप जब भी आते हैं हमें कुछ नया बता के जाते हैं। हमने आज स्पेशली अपना जो शो किया अजीम साहब के साथ, वो सदके के ऊपर किया था कि आपको आपके स्टार के मुताबिक पता हो कि आपको किस दिन किस चीज़ का
सदका देना चाहिए, वो आप चिड़ियों को भी दे सकते हैं और जो डिजर्विंग इंसान है उनको भी दे सकते हैं। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते अजीम साहब फिर हमारे साथ होंगे, परेशान मत हो, और जो भी सवाल हो वो आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ये मत कहे। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और जब भी उनसे आती है सवालों की फहरिस्त बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। हम ब्रेक पे जाने से पहले लियो के बारे में बात करते हैं। लियो का बता चुके थे, नेक्स्ट जोड़िए कौन सा? वर्गो वालों और सुमला भी कहा जाता है, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त हफ्ता रहेगा। स्पेशली फाइनेंसेस, आपके माली मामलात, आपको पैसों के मामलात, आपके बिजनेस, आपका कैरियर स्टेबल नज़र आ रहा है, ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों की प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे, जिन लोगों ने लोन वगैरह लिया हुआ था, या जिन लोगों ने लोन लिया था, उन लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पैसा मुझे काफ़ी आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ आपकी जो है काफ़ी, मुझे विर्गो वालों के लिए जो शादी का कार्ड भी है, मैरिज हो सकती है, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, स्टक थी चीज़ें, वो चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली, लव लाइफ, फाइनेंसेस, सबको इकट्ठा साथ में लेकर चलते हुए वर्गो वाले नज़र आ रहे हैं। वर्गो वालों के बाद है लिब्रा, और वर्गो वालों का लकी कलर मैं बता देती हूँ, लकी कलर येलो रहेगा, नंबर उनके लिए 7 रहेगा लकी नंबर। और अब चलते हैं लिब्रा वालों की तरफ। लिब्रा मुझ मीज़ान भी कहा जाता है, उनके लिए मुझे लगता है लिब्रा वालों को कोई पुरानी मेमोरीज़ याद आती हुई नज़र आ रही हैं, पुरानी यादें, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, किसी के साथ पहले रिलेशनशिप हो, अब ना हो, कोई ऐसा कोई पुरानी दोस्त जो अब नहीं है आपकी लाइफ में, वो आपको याद आती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो चीज़ें आपके माइंड में ब्लास्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का कार्ड है, तो इमोशनल रहेंगे, उसको याद करते हुए रहेंगे। और अब कैरियर की तरफ चलते हैं। कैरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बोनस का कार्ड है। वो ये कार्ड कह रहा है कि लिब्रा वालों के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पैसा आपका काफ़ी अरसे से स्टक है तो वापस आपको मिल सकता है। यानी कि पैसों के प्रॉब्लम्स जो है लिब्रा वालों के ठीक हो जाएंगे। अब लिब्रा वालों का जो लकी कलर है वो है वाइट, और लकी नंबर उनके लिए 4 रहेगा। अब स्कॉर्पियो अक्रब की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है, आपको बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे स्कॉर्पियो वाले हर चीज़ को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका कैरियर हो, बिज़नेस हो। ओवर थिंकिंग, अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखें। आप पीसफुल रखने के लिए कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहे, रिलैक्स रहे। और जो ओवर थिंकिंग है, जब बहुत ज़्यादा इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आपको पास जो मुझे लगता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो पता नहीं थॉट्स आपकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने लग जाती हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल, रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा मुझे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। नमाज की तरफ, दुआओं की तरफ, प्रेयर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहेगा। और हो सकता है, अच्छा, आपको सदका वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे बाजरा दे सकते हैं अपने घर के बाहर, या आपके घर में प्लांट्स हैं उनको पानी दें, उनकी केयर करें, तो भी आपके लिए स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका सदका वगैरह भी हो जाएगा। अच्छा, स्कॉर्पियो के बाद हम सेजिटेरियस की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। कैरियर और बिज़नेस से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई बुरी खबर उनके मुतालिक रिलेटेड आ सकती है। कहीं पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आपके पास आ जाए, या जॉब से रिलेटेड कहीं एक्सपेक्टेशंस आपकी है कि यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, तो वहाँ से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। किसी दोस्त के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा फटा भी हो सकता है। तो ज़्यादा आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा काम डाउन हो और आई थिंक जो लोग सेजिटेरियंस के साथ हैं उनको भी ज़्यादा
लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उनको भी थोड़ा काम रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से, आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत स्लो नज़र आ रहा है। जो आप एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट्स करते हैं, इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको पीछे हटने की भी ज़रूरत है और हर चीज़ में ख़ुद इनिशिएट मत करें, बल्कि अगले पर्सन को भी इनिशिएट करने दें। हर तरफ से हर चीज़ में आप एफ़र्ट नहीं करें, बल्कि अगला जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, उसको भी चीज़ें करने दे सकते, थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस वालों के लिए जो लकी कलर रहेगा वो ब्लू कलर रहेगा, कोई भी शेड हो सकता है ब्लू कलर का। लकी नंबर रहेगा 1। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है वो कैप्रिकॉन जद्दी भी कहा जाता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैप्रिकॉन वाली लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त, रोमांटिक वीक रहेगा। कोई विश कम ट्रू का कार्ड है, कोई अच्छी सी विश आपकी पूरी हो सकती है, कोई ख्वाहिश की है किसी के साथ टाइम स्पेंड करने की, या शादी की भी आपकी कोई विश है तो वो पूरी हो सकती है। किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की कॉल का वेट कर रहे हैं, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। कोई भी विश कम ट्रू हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कैरियर बिजनेस के लिए है, सक्सेस का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपको सक्सेस मिलेगी आपके काम के, जो भी आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई बिज़नेस अचीव करना चाहें, कोई गोल है आपका, वो अचीव कर लेंगे आप इस हफ्ते। बिज़नेस में स्टेबिलिटी, फेम नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन वालों के लिए, तो ये हफ्ता कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पिंक कलर आप यूज़ कर सकते हैं इस हफ्ते। पिंक कलर आपका लकी कलर रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 2 रहेगा। और इसके बाद है, अब बताएं कौन है? एक्वेरियस। सही है। राइट। मुझे पता है सब, देखे मुझे ये सब मालूम है। मैं इसलिए चेक कर रही थी कि आप कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल यही मौजूद हूँ, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, लेकिन मैंने कहा जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या कर सकते। एक्वेरियस बुर्ज दुल्हब भी कहा जाता है। एक्वेरियस वालों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फादर, आपके पेरेंट्स यानी कि आपके मदर की जो है वो सपोर्ट आपको मिलेगी हर काम में। अगर कहीं शादी करना चाहते हैं पसंद की और लड़की वाले या लड़के वाले मान नहीं रहे, तो अपने पेरेंट्स की मदद आप ले सकते हैं। और अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, पार्टनर के साथ आपके नाराज़गी चल रही है, कोई ऐसा इशू है, तो भी आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर हेल्प मांग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्वेरियस वालों के लिए कोई लॉस नज़र आ रहा है। उनको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी कैश है घर में, ज्वेलरी है, वो आपने अपने घर में नहीं रखनी, कहीं ऐसी जगह रखें, वरना जो है वो चोरी हो सकती है। तो कोई मुझे कैश का लॉस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ का लॉस हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो अपनी चीज़ों को केयर करें। अब एक्वेरियस के बाद लास्ट जो है पाइसेस है, और पाइसेस के लिए अपनी बातें, जो भी अपनी सीक्रेट बातें हैं, अपने फैमिली की बातें या अपनी पर्सनल बातें हैं, वो हर किसी से शेयर मत करें, क्योंकि आपको इससे नुकसान हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है उससे शेयर करें, लेकिन हर किसी से अपनी बातें जो है शेयर नहीं कीजिएगा, आपको नुकसान होगा। वाला दोस्त नहीं होता, बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं हर बात, छोटी छोटी बात जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कि नज़र क्यों लग गई, ये लोग मुझे जेलसी क्यों है लोगों में, तो ये इसका रीज़न ये होता है कि अपने हद तक चीज़ें, कुछ लोग पेट के बहुत हल्के होते हैं, हर बात जो है की बात कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो ये है। आप सीक्रेट्स रख लेती हैं वैसे? मैं हूँ ही स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस तो वैसे भी, स्कॉर्पियो तो एक वेल होता है, कुआं, जो बात चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं आती। और पाइसेस वालों के लिए होप्स एंड फेथ का भी है। तो आप जो भी अपने कैरियर बिजनेस से रिलेटेड होप्स रखें, पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और फ्यूचर के बारे में जो भी आप सोचते हैं वो पॉजिटिव सोचें, ताकि एनर्जी जो है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जो है आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल, तो उसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असगर जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल वली बात कर रहा हूँ कराची से। वली, कैसे हैं वली? आप क्या पूछना चाहेंगे, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? ठीक असगर, आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, हमारी हर सुबह खुशगवार बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उनसा मौजूद है, उनसा से क्या कहना चाहेंगे वली, क्या पूछना चाहेंगे?
मेरा इनसे ये सवाल है, असल में मेरा काफी टाइम हो गया, रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा। और काफी रुकावटें आ रही हैं उसमें। अभी कल रात को भी एक प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। जी जी बिल्कुल, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि काफ़ी सोर्स वाले कार्ड नज़र आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एक तो आप या लतीफ़ो, इसमें मुबारक है, या लतीफ़ो उठते बैठते आपने पढ़ना है, और किसी लाल चीज़ों का सदका दें। रेड कलर की दाल हो सकती है, रेड कलर का कपड़ा हो सकता है, कोई भी रेड कलर की, जो हर हफ्ते आप इसका सदका ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच उनसा। यू आर वेलकम। आप हमेशा हमारी बड़ी हेल्प करती हैं। अच्छा। मैं बहुत ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इंट्रीग होती है, एक जुस्तजू होती है जानने की कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और आपने ओवरऑल सबका सही बताया। और मैं हमेशा ही देखता हूँ कि आप जो कुछ बता रही होती हैं वो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता होने लग जाता है। ये नहीं कि आप मुझे अपडेट देते रहा करें कि ये हुआ या नहीं हुआ। अपडेट क्या, आई मीट यू एवरी वीक, तो आपको अपडेट वैसी मिलती रहती है। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया खवातीन और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आज हम खवातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही जोश और जज्बे के साथ। थैंक यू सोनिया फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट्स बाय द ग्रेट नाजिया हसन। क्या पुरानी यादें ताज़ा कर दी, बट यू सिंग रियली वेल एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू यू। थैंक यू। आप हमारे एक आने वाले वक्तों की एक बहुत बड़ी स्टार इंशाल्लाह होंगी, एंड यू नो वी विश यू ऑल द बेस्ट। उसके साथ साथ खवातीन और जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपकी मुलाकात में उन ज़बरदस्त खवातीन से करा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी खवातीन हैं, जो कि अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं, और जिनकी ज़िंदगी की कहानी आप सुन के चाहेंगे कि आपकी बेटी कल को इसी तरह का कोई करियर टेकअप करे और शाइन करे अपनी फील्ड में। मेरे साथ मौजूद है मेरे 3 बहुत अच्छे दोस्त जिनसे मैं आपको आज मिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अमीना सैयद के बारे में। अमीना सैयद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो मैम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई वॉच योर इंटरव्यूज़, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग वो बहुत ही शानदार है। मैं आपको बताना चलूँ, अमीना सैयद साहिबा बेसिकली she has been associated, she's been the MD of Oxford Press for over 30 years. That's a long time. And currently she's the MD of Lightstone Publishing. She's the first woman to head a multinational. That's huge ma'am, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है आप सबकी फेवरेट, आपके दिलों की धड़कन, जिनसे आप हर हफ्ते मिलते हैं, डॉक्टर नुसरत, जो कि यहाँ मौजूद है। शीज़ ओशनोग्राफर। डॉक्टर नुसरत, मैं क्या आपका तारुफ कराऊँ? एक जाज़िब नज़र, एक दिलकश खातून, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त विजनरी है। शी हैज़ अ विजन, और हमेशा हर हफ्ता हमारा जो होता है डॉक्टर नुसरत के बगैर इनकम्प्लीट होता है। एंड शी इज़ अ विंडो, शी इज़ इनसाइट टू दीज अमेजिंग वुमेन जिनकी हम आपसे मुलाकात कराते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तैयबा रशीद साहिबा। शी हैज़ दिस अमेजिंग बैंकिंग करियर ऑफ ओवर 19 years. शी इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी for many universities, और उसके साथ साथ currently she is serving as the head of investment banking group at the Festival Bank. Welcome to the show Taiba. Thank you so much for making time. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अमीना सैयद साहिबा से। अमीना साहिबा, for a very long time you've been associated with the Oxford Press, और अभी ये दूसरा Lightstone Press के साथ। मुझे एक बात बताएं, एक शिकवा हमेशा रहता है कि उर्दू की किताबें इतनी ज़्यादा इनवोग नहीं होती, या उर्दू की किताबें इतनी ज़्यादा सामने आती, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में असल में उर्दू का जो है उसकी पढ़ाई, और उसकी पढ़ाई में मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। बच्चों के लिए बहुत रंग बिरंगी खूबसूरत किताबें आनी चाहिए, और हैं बहुत हैं। उर्दू राइटर्स हमारे एक से बढ़ के एक हैं। आमरा आलम हैं, आमना असफर हैं, नसर सईद हैं, रोमाना हुसैन हैं, तो बहुत उर्दू राइटर्स हैं। उनकी किताबें भी आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा और आनी चाहिए ना, क्योंकि मैं मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था तो मैं अपने ओ लेवल्स में भी जो उर्दू की बुक्स थी वो बहुत ही ड्राई होती थी, और हमारा एक ऐसा दिल चाहता था कि उर्दू से बस जान छुड़ा रहे होते थे कि बस ग्रेड अच्छा आ गया बस अब छोड़ दो, उर्दू ओ लेवल्स में मुकम्मल हो गई बदात से। जी हाँ, उनमें वो ज़्यादा बहुत फोकस होता था कि बच्चों को सबक सिखाएं, मॉरल लेसन सिखाएं। हालांकि उनको ज़रूरत है कि बस मज़े की कहानियाँ हों, पढ़ के उनको मज़ा आए, लुत्फ़ आए,
तो फिर दिलचस्पी पैदा होगी। अच्छा मैम, अपने ये 25 सालों में 30 सालों में जो कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एसोसिएटेड रही, आपका इतना एक बहुत ही बड़ा इदारा ये रहा है, आपकी एज अ वुमन और एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है क्या अचीवमेंट रही है इतने सालों में? मेरे ख्याल में असल अचीवमेंट ये होनी चाहिए कि तालीम में और किताबें ऐसी शाये होनी चाहिए कि बच्चों को किताबों से मोहब्बत हो, पढ़ने लिखने से, और वो उनकी ऐसी आदत पड़नी चाहिए कि वो खुद सीखें, खुद एफर्ट करके पढ़ें, बजाय इसके कि उनको घोल के पिला दिया जाए और जाके इम्तिहान। कितनी खूबसूरत बात है, एक सितारा इम्तियाज़। अगर इस तरह की बात की मैम, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में सितारा इम्तियाज़ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं यही सुनना चाहता था। मैं चाहता ही था कि मैं ये बात सुनूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैम जब उनको बहुत बड़ा एक ऑनर दे दिया जाता है तो उनकी शायद तगो दो ज़िंदगी की मेरे ख्याल से रुक जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन यू आर स्टिल माशाल्लाह गोइंग स्ट्रॉन्ग। And that's, I think, great. हम तैयबा से बात करेंगे। तैयबा, you've been associated with the banking career for over 19 years. आप मुझे एक बात ये बताएं, क्या मुश्किलात फेस की आपने एज ए वुमन आगे बढ़ने में? First of all, I would like to say that I'm really proud that I'm sitting with these two very esteemed women who have excelled in their career already. So I feel really great to be amongst them. We are so privileged that you've made time for the show. No, thank you so much. I think the credit goes to her. Yeah. She actually we asked love me to Dr. join. Nusrat. Yeah. She's our favorite. So very considerate and cooperative. So basically, it wasn't easy. I have a family. I have, mashallah, 2 boys. And I have no support as such, you know, like I don't live in a joint family. So it was a great struggle in the beginning, because usually what happens is that, you know, the career progression and the family progression is in parallel time frame. Absolutely. So it's very challenging for those initial years, like 6-7 years, when your babies are growing and as your career is also growing. But somehow, alhamdulillah, with persistence, and I think with hard work and perseverance is so important. Obviously, you need support from your family members. It happens. It somehow grows in your career. But तैयबा, कभी कोई ऐसा वक्त था जिंदगी में जब आपने सोचा होगा कि सब कुछ छोड़ देती हूँ, बस बच्चे पाल लेती हूँ, क्या मैं इतना? Many times, actually, a lot of times, honestly, because sometimes, you know, when children are missing on me not being home, for example, you know, they are not eating properly, for example, you know, they are not, for example, doing things that they should be doing. So it's a compromise, there's no doubt. And most of the time, I think that my children are also contributing to this, you know, this sacrifice that they are also making with me. So they're contributing to my career in such an early age. They're a contributor. And I think every woman probably goes through the same sort of But has there been any external forces trying to dim your light? कि ये तुम क्या कर रही हो तैयबा, अब शादी हो गई है, घर को देखो। Yeah, very pertinent. लेकिन वो कौन लोग थे? मुझे तैयबा, if you want to relatives, close relatives. Yeah, close relatives, and also sometimes your peers at office as well. A lot of people think that when women have babies, they will probably not be able to, you know, carry on, and they will not be able to continue, or perhaps even if they continue, they will not be able to make progression in the corporate ladder. Yes. So people do give tough time. It happens, but then, as I said, it's about perseverance. How much you can persevere. 100%, I agree to that. 101%. And it pays off. I mean, Allah is there. So one has to have complete faith in Him to be there. Your hard work never goes unnoticed. Eventually, it doesn't go unnoticed. But Taiba, as a child, I would like to know, जब आप छोटे थे, तो आपके अंदर यही सारी स्पिरिट थी, इसी तरह आगे बढ़ने की, करियर ओरिएंटेड खातून बनने की? I was ambitious. I must say I was ambitious from the very beginning. So this is something nobody can instill in you. It is like inbuilt, you know. So that obviously that helps. And unfortunately, if a woman is assertive and is ambitious, that is not taken positively in our society. You know, in our society in really? general. It is, yeah, people. And you are saying this in 2022. I have experienced it. You have experienced it. Do you experience it still now? Because you're at a key position. Not really anymore. But along the path, along this, you know, journey, I did experience that. If you are assertive, people obviously like soft-spoken, you know, polite, submissive sort of women. Bichari girls. So if that but not anymore, guys. Not anymore. We're out of the bichari phase now. Still we do. We are out, yeah. Excellent. Times are changing. And you know, मैं आपको बताऊँ तैयबा, हमारी कोशिश
हमारी भी कोशिश इस शो को लेके यही होती है कि हम इसी तरह की ख़वातीन को अपनी ऑडियंस के सामने लाएं जो कि असर्टिव है, जो कि एम्बिशियस है और वो अपना मकसद जो ज़िंदगी में वो तलाश करने के लिए बाहर निकली। वो ख़वातीन और हज़रात लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद दीज अमेजिंग वुमेन। वी विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star and we are in conversation with Ameena Syed, Tayyiba Rashid and your favorite Dr. Nusrat. Dr. Nusrat, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, अभी जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले तैयबा कही थी, and I would like your take on this too, मैम, कि अभी तक वो कहनी कि ख़वातीन के लिए एक प्रॉब्लम है अपना करियर गोल अचीव करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, एम्बिशियस होना, क्योंकि यूजुअली लोगों को सॉफ्ट स्पोकन और सबमिसिव ख़वातीन पसंद है। कभी आपने ये महसूस फेस किया अपनी लाइफ में? जी, मेरे ख़्याल में तैयबा बिल्कुल सही कह रही हैं। ना सिर्फ वो चाहते हैं कि ख़वातीन सॉफ्ट स्पोकन हो और डोसाइल हों, वो चाहते हैं कि वो इनविजिबल भी हों और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां मर्द जाते हैं। ये तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि किसी दफ्तर में गई और उन्होंने कहा कि देखिए आप ख़ुद ना आएँ, आप किसी मर्द को भेज दें, जो आपका काम है वो हो जाएगा, लेकिन आप मत आइए। क्यों? बस वो ये चाहते हैं कि औरतें अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, अपने काम ना करवाएं, बाहर अगर मर्द के पीछे खड़े रहें और मर्द काम करते रहें। ये तो मैंने सारी उम्र ये एक्सपीरियंस किया है। आज भी है इसी तरह। और आज भी ऐसे ही। और ये कितनी अफसोस की बात है कि हम ये इस दौर में 2022 में एक न्यूक्लियर पावर मुल्क के अंदर बैठे हुए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के ख्याल से वजह क्या है इस बात की? देखिए, मैं बेसिकली जैसे मैंने कहा कि आई ओपन द डोर फॉर फीमेल्स इन ओशनोग्राफी एंड ओशनोग्राफिक साइंसेस एंड आई वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट लोगों को औरतों की कॉम्पिटेंसी को चैलेंज करने का बहुत शौक है। पहला जुमला जो वो कहते हैं कि ये क्या करेंगी, ये कैसे संभालेंगी, ऑफिस संभालेंगी, मतलब इतने कॉमन सेंटेंसेस हैं कि यू वोंट बिलीव दैट। और हमारे पास तो एक और बड़े मज़े का कि यार अब तो ख़वातीन आ रही हैं, ये तो आपस में लड़ के मर जाएंगी। मतलब मैं आई वाज सिक एंड टायर्ड विद दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। और अभी भी जब मैंने ये आपके साथ जो हम प्रोग्राम करते हैं, आई ट्राई एंड डेवलप अ फोरम जिसमें हम जितनी लीडिंग वुमेन्स हैं, सारी तो शायद हम नहीं, जो हमारे लोगों से मुतारिफ करा सके, एक अंडरस्टैंडिंग फैमिलियरिटी बढ़े। एग्जैक्टली। तो जब मैं मेन से इस किस्म की चीज़ों की बात करती हूँ तो वो बड़ा नागवारी से कहते हैं ये तो हर जगह तो है। एक साहब ने काफ़ी पढ़े लिखे हाई पोस्ट पे हैं, तो मुझसे बड़े मज़े से कहते हैं आपको पता है कुछ अर्से बाद तो मेल डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, सारी ख़वातीन भरी हुई हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ। अभी मैं 2 दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन का सेशन अटेंड कर रही थी। 90% ऑफ फीमेल्स खातून थी और बहुत थोड़े मर्द थे, लेकिन जॉब में वो सारी नज़र नहीं आती। और हम ये चाहते हैं कि अगर 80% नहीं तो एटलीस्ट 50% तो नज़र आएँ। तो हम एक मेंटोरिंग का सेशन कर रहे हैं और अपने फोरम से हम ये चाहते हैं बताना कि जो लड़कियां या बच्चियां दे आर दोज हु आर लुकिंग फॉर मेंटोर्स। तो हमारा जो फोरम्स है हम कर ही ये रहे हैं कि जैसे आज हमारे पास 3 या सारा दिन में जो हम पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मैडम सीमा की बड़ी मशकूर हूँ, TV1 की बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो ख़वातीन अपने डोमेन्स में वो एक कुछ अच्छा कर रही हैं, जो रोल मॉडल्स हैं लाइक तैयबा को देख के एक जो सबसे अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि फैमिली के साथ ऑफिस नहीं चलाया जा सकता, तो मेरे ख्याल मुनीज़ा आई थी, तैयबा आई थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ज़ैनब थी, हम बैठे हैं, तो क्यों नहीं? जब तैयबा एक रोल मॉडल बन सकती हैं कि ये अपना बैंकिंग करियर भी परसू कर रही हैं, उसके साथ फैमिली भी देख रही हैं, तो दिस इज वेरी करेक्ट। एग्जैक्टली। और विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, तो क्यों ना हम इनको इंट्रोड्यूस कराएं यूनिवर्सिटीज़ में ले जाके बच्चों के सामने, और ये आवाम के सामने भी। डॉक्टर नुसरत, वो तो ये आप लोग कर रहे हैं आवाम को इस तरह के हीरोज। ये तो मैडम सीमा ने ये फोरम प्रोवाइड किया है कि जहाँ हम इस किस्म की स्टोरीज़ को डिपिक्ट कर सकें।
और ये हम कर रहे हैं। और ये TV1 का मेरे ख्याल है कि शायद पहला कोई ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम फीमेल्स को, जो अपकमिंग फीमेल्स हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनको मेंटोरिंग के तौर पे। वैसे डॉक्टर साहब आपसे एक शिकवा, आपने सबकी तारीफ कर दी सिवाय मेरे। नहीं जी, आपके बगैर तो ये शो है नहीं ना। नहीं, बिल्कुल भी असल में मैं थोड़ी बाइस्ड हूँ। नहीं, आप है ना, बट वी हैव टू ब्रेक द बायस, वी हैव टू ब्रेक द बायस। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तो तोड़ ले, फिर दूसरा भी करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है डॉक्टर नुसरत इस बात को जानते हुए कि ख़वातीन बावजूद इन प्रॉब्लम्स के भी एक हीरो की तरह एक अज़म लेके बाहर निकली और अपना मिशन पूरा करिए। अभी जिस तरह मेंटोरिंग सेशन की बात कर रही थी अमीना साहिबा, प्लीज़ बताएं, डोंट यू थिंक कि मेंटोरिंग सेशन मर्द हजरात के होने चाहिए बनिस्बत ख़वातीन के? What do you say? मैं इस पे बहुत अच्छा कहती हूँ। हाँ, because I think because you know men are actually running the show everywhere, and I think you know they men running the show everywhere. Of course, I'm sorry I should not say that. बचपन से होने चाहिए। बचपन से होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। किसी फोरम it's women who should raise boys in such a way that they accept absolutely Taiba, I totally agree with it because you know I think you know we are lacking in parenting somewhere where we let the boys go and you know एक जो होता है ना boys will be boys, एक वो जो चीज़ होती है ना कि हम एक जो बचपन से ही मैम इंस्टिल कर देते हैं कि ये तो इसी तरह करेगा, अरे ये तो ऐसे ही होता है। I think we need to break that bias. ख़वातीन और ज़्यादा एक ब्रेक लेना है, अगर आप कहें तो मैं ब्रेक ले लूँ। आप जो कहें डॉक्टर नुसरत, आपके आगे तो मेरी बोलती बंद है। ओह नहीं, ऐसा आप जैसे ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद बात करें। चलो ठीक है। आज जैसे आप जानते हैं कि आलमी दिन है ख़वातीन का, और जो डॉक्टर नुसरत कहेंगे आज वही होगा बस। तो अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। आई एम इन कंपनी ऑफ सच अमेजिंग वुमेन टुडे एंड आई एम सो प्राउड कि पाकिस्तान में इस तरह की ख़वातीन हैं और हम आपको इन ख़वातीन से मिला रहे हैं और ये आई एम श्योर कि एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पर आपके सामने आ रही हैं। हमें हमारी एक और बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हस्ती ने ज्वाइन किया है। शी इज़ एन MPA एंड उसके साथ साथ शी इज़ अ फुल टाइम डर्माटोलॉजिस्ट, जिसकी हमें सबको ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ वेलकम द वेरी रिस्पेक्टेड सीमा ज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला शो के लिए। भाई ये दिन ही इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो इसमें मैं वक्त निकालूंगी नहीं तो किस दिन फिर तो ख़वातीन मुझसे कहेंगी कि क्यों नहीं निकाला डॉक्टर साहिबा। लेकिन यूर एन MPA, उसके साथ साथ डर्माटोलॉजी, ये तो मल्टी, आई थिंक यूर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग। और ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए ये मैनेज करना? बस बाल खींचने और नोचने की कमी रह गई है। मुश्किल तो बहुत है, इट्स नॉट ईजी, मगर आई जस्ट सी के पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। और डर्माटोलॉजी मेरा पैशन था और बीइंग अ डॉक्टर मेरा पैशन था, बिकॉज मुझे लगता है डॉक्टर में भी आप पब्लिक सर्विस कर रहे होते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। कोई तकलीफ से आता है, कोई परेशानी से आता है, आप उनको ख्याल कर रहे होते हैं। और पॉलिटिक्स भी मैंने जिस नीयत से की थी वो सर्विस ही की नीयत से, कि मुल्क के हालात देख के और हर तरफ देख के, और इमरान खान साहब की कॉल थी कि आप लोग क्या करोगे अपने मुल्क के लिए, जब निकलोगे तो मुल्क पे चेंज आएगा ना, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशंस तो नहीं करनी है। बिल्कुल सही। तो जब उन्होंने ये बात की तो मेरे दिल को लगी कि सही कह रहे हैं, हम सिर्फ तनकीद करते हैं, ये गलत है वो गलत है, हम अपना हिस्सा कितना डालते हैं। कितनी सही बात है। तो वो हिस्सा डालने के लिए मैं आई, और वो हिस्सा जो है ज़रूरी है हम सब का, हम सब डालते हैं किसी ना किसी तरह, मगर मेरा ख्याल में जब तक हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है ना उसको सही नहीं करेंगे तो वो एक पूरा निज़ाम जब तक सही नहीं होगा मुल्क नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भेड़ चाल का एक सिस्टम है, कोई एक इंसान कुछ करता है तो पीछे सब उसके निकल जाते हैं, लेकिन इन अ वे आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो। अगर हम इसका एक पॉजिटिव पहलू देखें, आप जैसी ख़वातीन जब सामने आती हैं तो इस तरह की और कितनी ख़वातीन आप जैसा बनने की जुस्तजू में लगती हैं और वो भी फिर सामने आती हैं एंड सर्व द कंट्री। आई थिंक एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। डॉक्टर नुसरत आप कोई सवाल पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहबा से? नहीं, मैं एक्चुअली जो हम आप मिलके एक मेंटोरिंग का सेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। यू आर इन पॉलिटिक्स राइट, एंड वेरी पॉजिटिवली, एंड यू आर डॉक्टर एंड डर्माटोलॉजिस्ट, और अगर मैं और उसके साथ साथ खुश मिजाज भी हैं। नहीं, उसके साथ खुश मिजाज के अलावा उस सब के साथ जो एक और चीज़ जो बियरिंग कर रही हैं, जो हम अपने नाजरीन के साथ बात करना चाहते हैं, शी इज़ ए फैमिली
माशाल्लाह जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 2 डॉटर्स हैं इनकी, एक बेटा भी है। इस वक्त जो हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं और प्रमोट करना चाहते हैं कि फैमिली डजंट मीन कि आपको काम से रोकती है। आप डॉक्टर भी रही, आपने अपना प्रोफेशन भी किया और उसके साथ आपने वैल्यू एडिशन भी की एज ए पॉलिटिशियन। तो कितना मुश्किल था एज ए फैमिली लाइफ, बच्चों को पालना, अपना क्लिनिक देखना, और अगर मैं उस पर एक और चीज़ ऐड करूँ अपने इंटरेस्ट की, लोगों को खूबसूरत भी बनाने का, क्योंकि कहीं ये भी डर्मेटोलॉजी एक तो नीड बेस्ड होती है और एक डिमांड ड्रिवन भी होती है। तो लगता है हाउ डू यू मैनेज दैट? जो मैं ये नहीं कह रही कि मैं मर्दों को किसी तरह अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, मगर ख़वातीन या लड़कियों को ना बचपन से ही हमारी जो तरबियत होती है ना, मल्टीटास्क करना होता है। हमारे शुरू से ही पेरेंट्स हमें इसी तरह करते हैं कि नहीं, तुम लोगों ने पढ़ाई भी करनी है तो तुम लोगों को कुकिंग भी आनी चाहिए, तो अपना कमरा भी साफ़ करना आना चाहिए, और कोई मेहमान आए तो उनको रिसीव करना भी आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि एग्ज़ाम होगा तो तुम पढ़ोगी तो शादी में नहीं जाओगी फैमिली की। तो आई थिंक मर्दों को एक लेवरेज दी जाती है टू डू व्हाट दे वांट टू डू, एंड ख़वातीन को, बच्चियों को शुरू से चैलेंज किया जाता है। वी आर चैलेंज, हमें कम्पीट करना है पढ़ाई में, मगर हमें अम्मी के साथ हाथ भी बटाना है, हमने कुकिंग भी करनी है, हमने अगर कोई फर्स्ट भी आना है। तो आई थिंक वी, और प्रॉबली ख़वातीन को मल्टीटास्क करने की अल्लाह ने एक ख़ुद सलाहियत दी है। मैंने देखा है कि, और कुछ ये नहीं कहती, कुछ मर्द हजरात भी मैंने देखा है जो बहुत ज़बरदस्त मल्टीटास्क करते हैं। मेरे साथ कितने सारे ऐसे मर्द हैं जो अपने ज़बरदस्त कारोबार संभालते हैं, साथ में वो सोशल वर्क करते हैं, उसके साथ वो अपने घर वालों को, फैमिली को टाइम देते हैं। मगर ज़्यादातर मैंने औरतों में ये क्वालिटी देखी है कि वो बैकवक्त काम भी कर रही होती हैं, इधर से बच्चे की भी फ़िक्र होती है, साथ में घर में फ़ोन करके खाने का भी बता रही होती हैं, और इधर कभी-कभी पका भी रही होती है। हाँ, सब कुछ। एक बड़े मज़े का जो भी हम बात कर रहे थे, एक जब ख़वातीन काम करके आती हैं तो ऐसा लगता है कोई लग्जरी, अच्छा कैप उतारा और दोबारा, चाहे वो सफाई हो, किचन हो, बच्चे देखना हो। मर्द अगर तफरी करके भी आता है ना तो पानी पिला दो, समथिंग लाइक, कैसा फील होता है उस वक्त? मेरे ख़्याल में हमारी सोसाइटी को अब चेंज होना होगा। देखिए, अब माशरा हमारा जो ऐसा हो गया है कि औरतें, एक तो 52% ख़वातीन हैं और माशाल्लाह बड़ी डायनामिक और इंटेलिजेंट ख़वातीन हैं। हमारी बच्चियां जो हैं, मैं जिनको देखती हूँ, मैं जब यंगर जनरेशन को देखती हूँ, मैं तो हर बच्ची से इतना इम्प्रेस हो जाती हूँ जब मैं उससे बात करती हूँ। उसका जो माइंड है, उसकी जो विज़न है, वो आगे जो करना चाहती है, और ये क्रेडिट माँ बाप इस जनरेशन को जाता है कि उन्होंने बेटा और बेटी को एक साथ यकसा लिया और उनको फ्लरिश होने दिया। मगर उसके साथ साथ बच्चियों के लिए, ये औरतों को ये भी चैलेंज किया जाता है कि भाई तुमने ये तो करना है, हाँ तुमने डॉक्टरी तो करनी है, तुमने लॉयर तो बनना है, तुमने तो आर्किटेक्ट, बैंकर बनना है, पर घर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये मुझे लगता है बर्डन ना, ज्यादती ही समझूंगी। मेरा ख्याल में अब हमें बच्चों, बेटे बेटी को इस तरह करना होगा कि तुम दोनों ने मिल के करना है। बिल्कुल। तुम्हारा अगर वो थकी हुई है तो तुम भी किचन में जा सकते हो, तुम भी बना सकते हो। अगर उसकी तबीयत, ये नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, वो तुम दोनों मिल के करो। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लड़कों में शुरू से ही एक ईगो इंस्टिल कर देते हैं? लड़कों को ना एक रिवायती तौर पे हमारे ना इस तरह बना दिया जाता है कि बस वो थोड़ा सा एक सुपीरियर हैं, और लड़कियां जो है ना वो सर्विंग, दे आर टू सर्व। तो ये जो है ना माइंडसेट अब चेंज होना होगा। मैं देखती हूँ इसकी वजह से ना औरतों के ऊपर बहुत बहुत बोझ आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर घर का बोझ तो होता ही है, बच्चों की तरबियत, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी माँ के ऊपर आता है, घर में कोई इशू हुआ, सर्वेंट चला गया तो वो आप ही हैं, अगर ड्राइवर नहीं है तो आप ही हैं। मगर जो बाहर का काम है ना वो भी उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। देखिए, एक औरत को भी उतने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में जितने एक मर्द को। वो घर आती है तो उसको घर में भी रेस्ट नहीं मिलता, उसको घर में भी आके ना वही तमाम जो घर की जिम्मेदारी हैं, और मर्द के लिए होता है कि वो आके सोफे से बैठ जाता है, रिमोट कंट्रोल लेके टीवी पे टीवी देखना चाहता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए टेबल लगे। अब ऐसा भी नहीं है। देखिए, अब जो नए यंग जनरेशन है, मैं देख रही हूँ कि वो अपनी दे आर, आई होप दे आर चेंजिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये जो आप लोग की जो नई जनरेशन है, आप लोग इस वक्त की ज़रूरत को समझें, और आप समझें कि वो जो दूसरा
जेंडर है वो अपने ऊपर उसने डबल बोझ उठा लिया है, और उसकी वजह से ये ना हो कि आप उस जेंडर को ना फ्रस्ट्रेट कर दें, उसको उसकी डिप्रेस कर दें, उसकी जो खूबी है उसको आप एक तरह एग्जैक्टली। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गुजरते वक्त के साथ एज द टाइम्स आर चेंजिंग, ऑफ कोर्स जो नई जनरेशन है उसके अंदर लड़के और लड़कियां एक साथ मिलके चेंज ला रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद दीज अमेजिंग लेडीज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जारी थी, ब्रेक में भी आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर साहिबा से मैं एक चीज़ पूछना ये चाहता, डॉक्टर साहिबा, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, आपके पेरेंट्स वर दे ऑलवेज फोर्सिंग यू कि तुमने डिग्री लेनी है, या उन्होंने आप पे छोड़ा हुआ था कि जो तुम करना चाहो वैसे तुम कर सकती? अच्छा, मेरे फादर जो थे ना, उनका पैशन था कि उनके बच्चे एजुकेशन, उनका पैशन था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, भाइयों के लिए भी। अच्छा, मेरा ख्याल में बेटियां ज़्यादा ताबेदार होती हैं, फर्माबरदार होती हैं, वो ज़रा सुनती हैं, तो आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, एंड मुझे लगता है मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी का था भी, मगर मेरे फादर की सोच ये थी, उस ज़माने में शायद उनको ये नहीं लगा कि आर्किटेक्ट इज़ अ राइट फील्ड फॉर अ वुमन, बिकॉज प्रॉबली उनकी अपनी जो भी सोच है। मेरा ख्याल में हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त आर्किटेक्ट्स हैं ख़वातीन, एंड देव गॉट सच ह्यूज कंट्रीब्यूशन, मुल्क की इतनी उन्होंने खिदमत की है। मगर खैर वो समझते थे कि ये डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि ख़वातीन को सूट करता है, हर जगह ये अडॉप्ट हो जाता है, तो मुझ पे ये फोर्स हुआ था। मगर आज मैं सोचती हूँ कि ये कोई मेरे फादर का फोर्स नहीं था, ये अल्लाह का कोई करम था मुझ पे। अच्छा। बिकॉज देखिए, मैं आपको एक पता नहीं कोई बड़ी बात ना कर दूँ, शिफा जो है ना अल्लाह की देन है, शिफा हर एक के हाथ में नहीं होती, तो ये एक अल्लाह की एक खूबी है, एक क्वालिटी है जो अल्लाह ने बंदे के हाथ में दे दी है। तो जब मैं किसी की तकलीफ़ को जब करती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ डॉक्टर भी तो हूँ ना, अगर कोई नज़ले ज़ुकाम के साथ या खांसी के साथ, पेट पे दर्द या कोई और डर्मेटोलॉजी के इतने इश्यूज़ होते हैं, तो मैं ये कहती हूँ ये क्वालिटी जो है ना अल्लाह पाक ने अपनी एक बंदे के हाथ लोगों को दी है, अपने बंदे को दे दी है, और इससे दुआएं मिलती हैं। तो मुझे आज फील होता है कि मेरे बाप ने तो देखिए, मेरे वालिद ने जो किया ना, उसमें एक कहते हैं ना, एक आप प्लान करते हैं और एक ऊपर वाला प्लान करता है। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश आप कुछ भी कर लें, होना वही है जो ऊपर वाले की प्लान है। तो ये मैं मानता हूं। तो मुझे Man proposes and God disposes. So I am very अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हाना ताला कि उसने मुझे ये चीज़ दी, बख्शी, जिससे मैं शायद किसी की मदद कर सकती हूँ। दूसरी, मैं अगेन अल्लाह पाक की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सियासत में ला के असल इश्यूज़ बताए हमारे मुल्क, क्योंकि वरना देखिए हम अपने बबल में रहते हैं ना, तो जब हम अपने बबल में रहते हैं तो हमें पता नहीं होता अपने इर्द-गिर्द हो क्या, हाँ, अपने खूबसूरत ऑफिसेज में चले गए, अपने अच्छे सजे सजाए घरों में रह चले गए, उतरे अपने गाड़ियों से, तो हमें सड़क पे जाके ना, मैं अभी हाल ही में सिंध का टूर करके आई हूँ, और जब मैं वहाँ पहले भी जब मैं गई थी तो फिर पता चलता है कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है, उसको कितना कुछ जो है नहीं मिला, तो उसके लिए एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, अब अगर कभी अल्लाह ने तौफीक दी, मौका दिया, तो कोशिश करेंगे ये भी हो, ये हो। वो अलग बात है कि आप कर सकें ना कर सकें, मगर एक जज्बा, एक ख्वाहिश तो होती है। डॉक्टर साहब, बहुत कम ख़वातीन हैं जो इस लेवल पे पहुंचती हैं पॉलिटिक्स में भी, एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर वुमेन, एक तो गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, और फिर इस पोजीशन पे जिस पे आप यहाँ पे एक एमपीए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ये सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए? ये भी मैंने नहीं किया, हाँ। ये भी ऊपर वाले की प्लानिंग थी, लेकिन मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में आने, अभी भी कोई कहता है मुझे पॉलिटिशियन हो, तो मैं इधर उधर देखती हूँ कि किसी और को बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, बिकॉज मुझे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना था, पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था क्या है, ना मुझे ये पता था एमपी है। मैंने, बहुत ही स्टूपिड बात लगेगी कि मैं सिर्फ इमरान खान की कॉल पे, उस जज्बे पे मैंने एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया, तो मेडिकल कैंप्स लगते थे, फंड रेजिंग होती थी, मैं उसमें अपना हिस्सा डालती थी, और उसमें डालते 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 मैंने महसूस किया कि इतनी बड़ी स्ट्रगल है कि वो एक अकेले कर रहे हैं, और हम जो है पाकिस्तानी, हम ये समझते हैं कि बस हम सिर्फ बुरा भला कह दें,
तो जब मैं उनके साथ मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, अपने और लीडर्स को सबको देखा, तो उस पैशन के साथ हम आए। वो अलग बात है कि उसमें हम कितना हिस्सा वापस दे सके या नहीं, मगर पैशन यही था। तो अभी भी मेरी जो अपनी पर्सनल ख्वाहिश है वो यही है कि मैं बच्चों और ख़वातीन उनके लिए कुछ कर सकूं, बिकॉज मुझे होता है कि बच्चे जो है ना ये हमारी फ्यूचर है, हमारी एब्सोल्युटली। इनको अगर आज हमने संभाल लिया ना तो बस हमारी कौम संभल जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं किसी बच्चे को सड़क पे भी देखती हूँ तो बस मुझे तकलीफ होती है। और ख़वातीन, एक औरत जो है ना वो पूरे घर को बना के और जोड़ के सकती है। शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन। एक औरत, पढ़ी लिखी औरत, समझदार औरत जिस घर में पहुंच गई, उस घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। एब्सोल्युटली। तो और मेरे ख्याल से जिस तरह हमारा मुल्क है ये भी एक घर है, और मेरे ख्याल से हमारी असेंबलीज़ में, हमारे पॉलिटिक्स में जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन आएंगी, पढ़ी लिखी अच्छे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हिस्सा लेंगी पॉलिटिक्स में, डॉक्टर साहब जैसे कि आप हैं, ये बहुत इट्स गोना पे वे फॉर अ लॉट ऑफ एजुकेटेड वुमेन टू एंटर पॉलिटिक्स एंड चेंज द फेस ऑफ द कंट्री। हमारे साथ तैयबा भी मौजूद है। तैयबा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि व्हेन यू सी यंग ग्रेजुएट्स जॉइनिंग यू, स्पेशली गर्ल्स, आपको उनमें वो क्या चीज़ नज़र आती है जो आप में उस वक्त मौजूद नहीं थी? अभी जो बच्चियां हैं हमारी जो वर्कफोर्स में आती हैं बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं शुरू से, और मेरा ख्याल है आज से कुछ टाइम पहले, एक डेकेड पहले या कुछ अर्सा पहले कॉन्फिडेंस की लड़कियों में शायद कमी उस तरह से नहीं होती थी। अभी आप देखेंगे कि अगर एक 10 गर्ल्स का ग्रुप है तो उसमें से मेजॉरिटी कॉन्फिडेंट होंगी। दे कैन स्पीक वेल, दे कैन एक्चुअली एक्सप्रेस देमसेल्व्स रियली वेल, दे कैन टेल अबाउट देयर इशूज़, आउट स्पोकन होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि यू नो ऑब्वियसली फिर दे आर हर्ड। तो दैट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आई थिंक जो टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें लोग, स्पेशली ख़वातीन में स्किल और लड़कियों में स्किल बहुत अच्छी होती है। तो इन ऑफिसेज ऑल्सो, इन वर्क प्लेस ऑल्सो, दे डेमोन्स्ट्रेट दैट स्किल एंड दे एक्चुअली प्रूव दैट दे आर मोर एफिशिएंट। अभी जब अमीना सैयद साहिबा बैठी हैं तो बात कर रही थी बोर्ड की ना, तो ये एक बेसिकली स्टडी है कि जिन यूरोप में और यूएस में जिन बोर्ड्स पे ज़्यादा ख़वातीन हैं, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, वो बोर्ड्स, वो कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड also जहाँ CEOs women हैं, women CEOs have taken I mean the data suggests that they have taken their firms to a higher level in terms of profitability, in terms of reach. तो and I think this comes from time management. तो अच्छी चीज़ ये है कि ख़वातीन जो हैं टाइम को अच्छा मैनेज कर लेती हैं और इसीलिए शायद मल्टीटास्किंग कर पाती हैं। और मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे भी, आई थिंक ख़वातीन का जो एक पेन थ्रेशोल्ड होता है, एक जो बर्दाश्त होती है, वो बहुत ज़बरदस्त। रेसिलियंस तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी रेसिलियंट एंड वेरी टॉलरेंट, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज गिवन टू देम in their, you know, in their DNA. It is in their DNA. It is basically Allah's क्या कहते हैं उसकी blessing है, क्योंकि वो ये जेंडर ही इस तरह का है कि डॉक्टर नज़र, डू यू एग्री विद दिस कि ख़वातीन का जो एक पेन थ्रेशोल्ड होता है, जो बर्दाश्त होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है? Yes, it is. बकाले ये उनका एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो पेशेंस के साथ शुरू होता है, बट जब वो इन पेशेंस होती है ना तो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है मर्दों को, जब इम्पेशेंट हो जाती है। ये बात डोंट टेल ख़वातीन, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल, नॉट जस्ट पावरफुल इन बिहेवियर, इन मेंटल पावर जो है, कंट्रोलिंग है, दिस इज ट्रेमेंडस। इसीलिए घर चलते हैं और घर बनते हैं। अगर ख़वातीन इंटॉलरेंस हो जाएं और इम्पेशेंस हो जाएं तो शायद घर नहीं बन सकते, बच्चे ग्रोन अप नहीं हो सकते। छोटे बच्चों को पालना, उन्हें कैरी करना, और वो मेरे ख्याल है शायद इतने पेशेंस दूसरों में नहीं हो सकते जितने माँ में, खातून में होते हैं। इसीलिए घर की अच्छी तरबियत बनाना खातून ही कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, फुल टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, देन यू आर एन MP ऑल्सो, फिर उसके साथ साथ आई थिंक जो सबसे मुश्किल रोल आप अदा करें वो एक माँ का रोल है। यू हैव चिल्ड्रन, उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कितनी इन्फ्लुएंस करती है? क्या आप उनके डिसीजंस लेती हैं या वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? अच्छा देखिए, मेरी जो जनरेशन थी ना वो एक फ़र्क तरीके से पल रही थी, और अब मेरे बच्चे एक जनरेशन जो है वो बिल्कुल फ़र्क तरीके से। हमारे माँ बाप हमें बता देते थे ये करना है, और हम चूँ चरा भी नहीं करते थे, और हम आई मीन इट वाज द लास्ट वर्ड, बस यही करना है। अब अब ये जनरेशन है, आप उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई कर सकते, और अच्छी बात है कि वो अपनी बात बोलते हैं,
अपना एक्सप्रेस करते हैं और माँ बाप भी इतने अकोमोडेटिंग है कि वो सुनते हैं और उनको वो मार्जिन देते हैं। तो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों की एक अपनी सोच है, अपनी पर्सनालिटी है और बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो हर एक को अप्रोच आपने डिफरेंट तरीके से, करियर चॉइसेस भी I'm sure बिल्कुल आगे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो जिस बच्चे की जो ख्वाहिश थी उसने, मेरी दोनों बच्चियां जो हैं माशाल्लाह उन्होंने दे हैव ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी लेवल पे, दे आर वर्किंग, दे आर मैरिड, और तो माशाल्लाह उन्होंने जो भी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी वो डॉक्टर बने, मैं बहुत चाहती थी, उन्होंने कहा नहीं हम वी डोंट सी आवरसेल्व्स एज डॉक्टर, या अब मेरा बेटा है, आई वुड रियली वांट हिम डॉक्टर नहीं तो कोई प्रोफेशन ले, ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन। तो मगर एक बात मैं कहूँगी कि माँ बाप को ना बच्चों को गाइड ज़रूर करना चाहिए। अगर वो गाइडेंस नहीं मिले ना, एक बच्चे को एकेडमिक्स की तरफ गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो बाद में जाके बच्चा अपना करियर में क्या करे, मगर अगर जो बिल्कुल अगर उनको एक दरख्त है ना जिसको आप प्रून करेंगे तो वो खूबसूरत बनेगा, अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो तो फिर एक झाड़ बन जाएगा। तो माँ बाप की एक बैकिंग ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत प्रेशर उन पे नहीं होना चाहिए, मगर एक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जहाँ तक मैं ख़वातीन आजकल की बच्चियों को देखूँगी, कॉन्फिडेंट तो बहुत है, मगर मुझे जो कमी महसूस होती है ना उनमें टॉलरेंस की, उनके अंदर वो पेशेंस और टॉलरेंस मुझे लगता है कि कम होता जा रहा है, जो कि आई फील कुछ हद तक पॉजिटिव है और कुछ हद तक नेगेटिव है। डॉक्टर साहब वही आ रहा था कि डोंट यू थिंक ये टॉलरेंस का कम होना इज लाइक नॉट टॉलरेटिंग नॉनसेंस एनीमोर? ये नॉनसेंस तो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, मगर बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको यू हैव टू हैव दैट विजडम टू टेक दैट। आई फील आजकल की बच्चियाँ ज़रा सा थोड़ी सी एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ थोड़ी सी वुमेन राइट्स को लेके आई थिंक थोड़ी लॉस्ट है। मेरा थोड़ा सा टू इमोशनल अबाउट वुमेन राइट्स, टू इमोशनल, आई थिंक थोड़ा सा इट्स मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हम इस वक्त रिफॉर्म फेज में है ना, तो वी आर नॉट श्योर हाउ टू बिहेव, वी हैव टू लर्न, मे बी आफ्टर अ व्हाइल द मेल एंड फीमेल दे लर्न एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो बेसिकली वी आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ ख़वातीन के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अपना भी और मेरे साथ को कोलीग्स का भी। जब हम इनसिक्योर होते हैं ना तो इनटॉलरेंस हो जाते हैं। बिल्कुल आपको देखिए, मैन भी इनसिक्योर होते हैं और वो भी लाउड हो जाते हैं, बट मेंस का जो लाउड होना है ना वो एक्सेप्टेबल होता है। वो कहते हैं यार बड़ा क्रिस्प आंदा है, सुनता नहीं है, लेकिन जब वही बिहेवियर खातून कर रही होती है, कहते हैं यार चिड़चिड़िया घर से लड़की आई होगी, दैट इज इट। और जब वो ये जुमले सुनते हैं तो वो बेसिकली इनसिक्योर फील करती हैं, फिर वो इनटॉलरेंस हो जाती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके देखें तो जब उनको ये लगता है कि वो सुनी नहीं जा रही है या उनको ट्रीट किया जा रहा है या उनको इग्नोर किया जाता है, तो वो उस वक्त वो पहले खामोशी से वो रास्ता बना के निकल जाती थी, अब वो अपने आप को बताने के लिए, तो दैट्स द रीज़न। मैं उसको नेगेटिविटी नहीं कहती, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। And here we find another topic for another fantastic show, जो कि हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर मेकिंग टाइम टू द शो। आपने आगे हमारे शो को 4 चांद लगा दिया। आप एक मसरूफ़ खातून हैं, बट आपका शो पे आना और तैयबा आपका आना, डॉक्टर नुज़रत आप तो एक रेगुलर फीचर है हमारे शो का। बट ख़वातीन और हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैट यू मेड टाइम फॉर द शो। ख़वातीन और हज़रात हमारी यही कोशिश रहेगी पूरा हफ्ता आपको उन ख़वातीन से मिलाएं जो कि एक इंस्पिरेशन का बायस बने आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए। आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, और इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम है ब्रेक द बायस, हर तासब को ख़त्म कर दो। और आज हमने बहुत सारे तासब ख़त्म किए हैं। आपकी मुलाकात इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन से कराई जो पाकिस्तानी है, जो आप ही की सोसाइटी का हिस्सा है, और कल को आप इन्हीं ख़वातीन को अपनी बेटियों में भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। फिर आपके साथ होंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।